हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं जो आपके भूगोल विषय के अंतर्गत है। ये बच्चों आपको ये पुस्तक राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। देखते हैं, इसके पहले हमने आपका अध्याय 7 कंप्लीट करा है। अब हम अध्याय 8 लेके आए हैं। अध्याय 8 क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। क्या है पाठ का नाम आपके? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उपोष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। प्रश्न पहला है, भूमध्य रेखाएं प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? भूमध्य रेखाएं प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? इसका उत्तर क्या है? उत्तर देखिए बच्चों इसका। भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर गुजरती है। इस प्रदेश से क्या गुजरती है? अमेजन नदी। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ 57 से इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। उत्तर देखिए इसका। भूमध्य रेखा के आसपास का मैदान दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र मतलब ठंडा होता है। दोनों ही समय कैसा? गर्म एवं आर्द्र मतलब ठंडा होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। मतलब ऐसे प्रदेशों में प्रतिदिन क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। देखिए 3 क्या कह रहा है प्रश्न? किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? इसका उत्तर देखिए। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। किस कारण? अत्यधिक वर्षा के कारण। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? इसका उत्तर देखिए। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद इसलिए बदल जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार बार प्रयोग से पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। मतलब हम अधिक समय तक अगर एक ही स्थान पे कृषि करते जाएंगे, तो अगर बार बार वहीं फसल लगाते जाएंगे तो जमीन मतलब जो उपजाऊ जमीन होती है उसके पोषक तत्व में कमी आ जाती है, इसलिए फसल अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? परिवहन विकास में अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर देखते हैं। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल जानना है, समझना है तो आप अपनी पुस्तक भूगोल के पृष्ठ क्रमांक 58 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए। परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। मतलब वो अपने तरीके से क्या करते रहे? फिर खेती करते रहे। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ।
प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखना है। हमें यहाँ गंगा नदी की 5 सहायक नदियों के नाम लिखना है। इसका उत्तर देखिए, गंगा नदी की 5 सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ पहली घाघरा, सोन नदी, चंबल, गंडक एवं कोसी नदी। क्या है? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी नदी। ठीक है बच्चों, ये क्या है? गंगा की 5 सहायक नदियाँ हैं। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? इसका उत्तर देखिए, जनसंख्या घनत्व का आशय है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। मतलब 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, उसे हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या घनत्व। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका उत्तर देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एवं वनस्पति पाई जाती है। सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अत्यधिक होती है? लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त जल एवं अत्यधिक वर्षा होती है। हमें धान की खेती पकाने के लिए पर्याप्त जल की पर्याप्त जल होना और अत्यधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 10 जो आपके अध्याय का सबसे लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न 10वां, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर देखते हैं इसका। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, मतलब आगरा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा आदि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लखनऊ को क्या कह सकते हैं बच्चों? हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।